शिवरात्रि यानी शिवजी की रात्रि। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सामान्य पुरुष के लिए जो रात्रि है वो मनु या सिद्ध पुरुष के लिए दिन, यानी जिस समय सामान्य पुरुष जागते हैं उस समय सिद्ध पुरुष जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान शिव से जुड़े सबसे प्रसिद्ध पर्व शिवरात्रि के लिए भी यही बात कही जा सकती है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि। मान्यता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार का संबंध भगवान शिव के प्रादुर्भाव से है। सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मास्वरुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। कई लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ है। शिवरात्रि ही क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि जब देवों की पूजा दिन में होती है और रात्रि अशुभ प्रवृत्तियों का चिन्ह माना जाता है तो लोग इस पर्व को शिवरात्रि क्यों कहते हैं। इसके लिए रात्रि के शाब्दिक नहीं बल्कि गूढ़ अर्थ समझने की जरूरत है। रात्रि का अर्थ केवल सोने का समय नहीं है। रात्रि का ये समय गहन चिंतन, आत्मा के विश्राम, तमाम विचारों को अवकाश देकर तन और मन को विश्राम देने का सबसे बेहतर अवसर माना जाता है। हिंदू समाज में शिव की अवधारणा निरंतर योग और ध्यान में लगे देव के रूप में होती है। शिव का ध्यान विश्व कल्याण के लिए होता है। सिद्ध मनुष्य के लिए दिन के किसी भी समय ध्यान लगाना आसान है, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए रात्रि का समय ध्यान लगाने हेतु सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए भगवान शिव के लिए रखे जाने वाले इस त्योहार का रात्रि के समय विशेष महत्व होता है। रात्रि के समय तमाम भौतिक विचारों को शांत रखकर स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का सबसे बेहतर अवसर होता है। शिवरात्रि कई अर्थों में हमें जीवन के मूल रहस्यों के करीब ले जाती है। शिवरात्रि पर पूजा के लिए आपको किसी विशेष सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। केवल दूध, फूल और बिल्व पत्र से आप भोले शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें कि त्रिदेवों में एक भगवान शंकर, जो अमृत के स्थान पर हलाहल विष का पान करते हैं, केवल दूध, जल और कुछ पत्तों से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बड़ी जिम्मेदारियां आने का ये अर्थ कतई नहीं है कि हमारी मांगे या हमारे अधिकार भी बढ़ जाएं। शिवरात्रि ये शिक्षा देती है कि अधिकार आने पर समाज या परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, जिन्हें अधिक मांग किए बिना हमें पूरा करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन गाना बजाना करने या धूमधाम के स्थान पर ध्यान लगाना और मानव कल्याण करना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यही इस दिन का मूल और वास्तविक सार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।